फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में जब एक ही वाक्य में दो काम होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं सीखते हैं आज। तो जिसे लिखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जब एक ही वाक्य में दो कार्य होते हैं तो उसका रूल है, क्या रूल है? सबसे पहले रूल नंबर हमने 1 लिखा है कि जिस वाक्य में पहले या पूर्व आएगा, क्या याद आपको रखना है कि जिस वाक्य में पहले या पूर्व आता है, जिस वाक्य में पहले या पूर्व बीच में आता है और उस वाक्य में दो काम हो रहे हों, तो उस वाक्य को बनाने का रूल ये है कि वाक्य नंबर 2 को हम पहले बनाएंगे और वाक्य नंबर 1 को हम बाद में बनाएंगे। जब पहले पूर्व आएगा वाक्य में, उस वाक्य में दो कार्य हो रहे होंगे, तो कार्य नंबर 2 को अर्थात जो काम उन दोनों कामों में से पहले समाप्त हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे, और वाक्य नंबर 1 को जो काम बाद में समाप्त होगा उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और पहले या पूर्व की अंग्रेजी हम बिफोर लगाते हैं, पहले या पूर्व की अंग्रेजी हम बिफोर लगाते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास लिखा है, डॉक्टर के घर पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वाक्य के बीच में क्या दे रखा है, पहले या पूर्व। पहले या पूर्व दिखाई दे रहा है, तो इससे इधर का वाक्य नंबर 1 हो गया और इधर का वाक्य नंबर 2 हो गया। तो हम वाक्य नंबर 2 को पहले बनाएंगे, रोगी मर चुका था, और इन दोनों कामों में से पहले कौन सा काम आ रहा है, रोगी का मरने का। तो सबसे पहले इसी सेंटेंस को हम बनाएंगे, रोगी मर चुका था, तो सब्जेक्ट द पेशेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे। द पेशेंट हैड, मरने की थर्ड फॉर्म डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। अब पहले की अंग्रेजी क्या लगाएंगे, बिफोर। फिर हम वाक्य नंबर 1 को बाद में बनाएंगे और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। तो इसका सब्जेक्ट है डॉक्टर, पास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म पहुंचने की रीच्ड, और घर को होम। वाक्य आपका बनकर तैयार हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या सूर्य निकलने से पूर्व पक्षी आकाश में उड़ चुके थे। तो ये वाक्य क्या से शुरू है, इसमें भी दो काम हो रहे हैं, एक सूर्य के निकलने का और एक पक्षियों का उड़ने का। तो पूर्व बीच में आ रहा है इसलिए इसमें वाक्य नंबर 2 ये हुआ और वाक्य नंबर 1 ये हुआ। वाक्य नंबर 2 को ही पहले बनाना है, लेकिन क्या से शुरू है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस की हैड, क्योंकि वाक्य नंबर 2 को हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं, हमेशा पहले बनाते हैं। हैड, सब्जेक्ट पक्षी, द वर्ड्स, हैड द वर्ड्स। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म उड़ना, उड़ने को फ्लाउन, ऑब्जेक्ट फ्लाउन इन द स्काई। अब पहले पूर्व की अंग्रेजी बिफोर। वाक्य नंबर 1 को बाद में बनाएंगे, सूर्य निकलने से। तो इसका सब्जेक्ट है सन, द सन, और निकलने की सेकंड फॉर्म होती है रोज, और अंत में क्वेश्चन मार्क। सीखते हैं इसका दूसरा रूल, कि इसका दूसरा नियम क्या कहता है। इसका दूसरा नियम क्या कहता है, लेकिन अब हम सीख रहे हैं कि जिस वाक्य में बाद या पश्चात आता है उसमें भी काम 2 होते हैं, तो वाक्य नंबर 2 को ही पहले बनाना है, आपको बस इतना याद रखना है। लेकिन अब की बार उल्टा कर देना है, अब की बार वाक्य नंबर 2 को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है और वाक्य नंबर 1 को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना। अर्थात कहने का मतलब ये है
कि इन दोनों कार्यों में से कौन सा कार्य पहले ही समाप्त होता है, उस काम को पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाते हैं, और जो बाद में समाप्त होता है या जो बाद में समाप्त होने वाला काम है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो जब बाद पश्चात आता है तो वाक्य नंबर 2 जो होता है, पार्ट नंबर 2 जो होता है, उसमें आपका काम बाद में समाप्त होता है, इसमें इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। एग्जांपल सीखते हैं, इसके बीच में आ रहा बाद, काम दो रहे, एक तो घर जाने का और एक खाना खाने का। हम देखते हैं दोनों में से कौन सा काम पहले किया सब्जेक्ट ने। घर जाने के बाद तुमने खाना नहीं खाया था, तो घर जाने का काम पहले होगा, खाना खाने का बाद में होगा। तो सबसे सिंपल बात है कि जब इस वाले वाक्य को बनाएंगे तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। तो इधर का वाक्य नंबर 1 हुआ, इधर का वाक्य नंबर 2 हुआ। तो बनाएंगे, तुमने खाना नहीं खाया था पास्ट इंडेफिनिट में, तुमको यू हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की डिड, नॉट खाने की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड, यू डिड नॉट ईट द फूड, और बाद के पश्चात की अंग्रेजी हम लगाते हैं आफ्टर। पहले आएंगे वाक्य नंबर 1 को बनाएंगे घर जाने के बाद, तो घर भी तुम ही गए थे, इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैड। अब सब्जेक्ट 2 बार लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट दोनों का एक ही है, हैड, और जाने की थर्ड फॉर्म गॉन, कहां घर, तो इसके बाद आ जाएगा टू होम। वाक्य नंबर 2 एग्जांपल देख लेते हैं। तूफान आने के बाद लूसी कहां खो गई थी, तो देखिएगा वाक्य नंबर 2 को पहले बनाएंगे, वाक्य नंबर 1 को बाद में। ये लूसी कहां खो गई थी पास्ट इंडेफिनिट बनाएंगे, यहाँ इसके अंदर में क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। तो कहां की अंग्रेजी क्या होती है, वेयर, क्योंकि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा लेते हैं, वेयर। फिर आएंगे हेल्पिंग वर्ब डिड, सब्जेक्ट लूसी, खोने की अंग्रेजी लूज, ये लूज बोलेंगे। वेयर डिड लूसी लूज, लूसी कहां खो गई थी, बाद की अंग्रेजी आफ्टर। वाक्य नंबर 1 को बाद में लिखिए पास्ट परफेक्ट में, तूफान आने के, तो तूफान को द स्टॉर्म, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड, और आने की थर्ड फॉर्म काम, और अंत में क्वेश्चन मार्क। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों को फ्री में सीख सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके नज़दीक में दिए गए बेल आइकन को भी बीट कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।